हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 कैश बजट का, जिसमें आशुतोष कंपनी करके आपके बुक्स में क्वेश्चन है, वो हम करेंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछा भी हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ आशुतोष कंपनी लिमिटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू जून। ओके, आपको अप्रैल से लेके जून तक का कैश बजट बनाना, और आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल को 2 लाख था। ओके, आपके पास कैश का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपीज़ था 1 अप्रैल को। ओके, और आपको बनाना है अप्रैल टू जून का कैश बजट। तो अब ये क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है। सेल्स बजटेड दे रखा है, मतलब आपके पास बजटेड सेल्स है कुछ महीनों का, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, आपके पास इतने महीने का टोटल सेल्स है बजटेड। और आपके पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो भी सिर्फ जनवरी के मंथ का है, जनवरी मंथ का ही है। ओके, मतलब जनवरी मंथ का आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल्स है, जिसमें आपके पास मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल, मतलब इसके अंदर आपको मटेरियल कितना है प्लस इसके अंदर वेजेस कितना है और प्लस इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो सब आपके पास डिटेल्स है। ठीक है, सिर्फ जनवरी मंथ का ही डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। और आपको यहाँ पर देखो लिखा गया है कि फिक्स ओवरहेड 1,50,000 विच इंक्लूड 50,000 डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, 20% sales are cash and 50% of credit sales are collected in the first month after sales, 40% second month after sales and remaining thereafter. ओके, मतलब आफ्टर थर्ड मंथ। मटेरियल आर परचेस इक्वली फ्रॉम टू मर्चेंट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि सर ये पॉइंट हमको समझाओ, तो स्पेशली उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि हम जो परचेस करते हैं ना मटेरियल को, वो 2 सप्लायर के पास से परचेस करते हैं। वहाँ पर दोनों सप्लायर के पास से इक्वली परचेस करते हैं, आधा आधा, मतलब आधा शिव ट्रेडर्स के पास से परचेस करते हैं और आधा जो है वो भोले ट्रेडर्स के पास से परचेस करते। एंड द परचेस ऑफ शिव ट्रेडर्स एंड भोले ट्रेडर्स आर मेड 2 month advance and 1 month advance respectively. Okay, and the amount of all the purchases paid in month after the month of purchase and material and wages are strictly variable. Okay, ये variable है। ओके, क्या बोला, मटेरियल और जो वेजेस है वो वेरिएबल है। ओके, वो तो वैसे भी वेरिएबल ही होता है, लेकिन उसने फिर भी बता दिया कि मटेरियल और वेजेस जो है वो वेरिएबल है। अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द वेरिएबल कॉस्ट इज मेंटेन बाय द कंपनी एंड वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड आफ्टर 1 month. ओके, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ कैश ऑन हैंड ऑफ रुपीज कितना 1 lakh is to be kept and additional amount is to be invested, will be invested in government security. ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, जो कि साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में 2002 और 11 और उसके बाद में, मतलब बहुत बार ये टाइप के पॉइंट पूछे गए। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है पहले तो के से। तो क्वेश्चन में आपके पास जब भी एक, मतलब देखो जनवरी मंथ की डिटेल्स आपके पास है 5 lakhs, 5 lakhs का आपके पास मटेरियल कितना है, वेजेस कितना है, वो भी आपके पास। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, ये कौन से मंथ का है, जनवरी मंथ का। जो आपके पास डिटेल्स है वो आप लिख लो यहाँ पर, देखो 2 lakhs, 1 lakhs और 1 lakhs। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको 2 lakhs
फिर 1 लाख, फिर 1 लाख लिख दो। मतलब आपके पास टोटल कितने, 4 लाख का सेल्स, मतलब 4 लाख का आपके पास टोटल कॉस्ट। और जनवरी मंथ का आपके पास सेल्स कितना है, आपके पास जनवरी मंथ का सेल्स कितना है, तो आप देखोगे जनवरी महीने का जो सेल्स है वो आपके पास है 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स जो है वो 5 लाख है। ठीक है, अब आपको है ना सिर्फ जनवरी महीने का ही मटेरियल वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, बाकी महीनों का नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना है, हमें इसका परसेंटेज बना देना है ऑन सेल्स, मतलब इसका परसेंटेज ऑन सेल्स बना देना है, ताकि हमें हर महीने का वो परसेंटेज इक्वल मान के हम चले। और इक्वल मानना भी नहीं, उन लोगों ने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कि यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑन वेरिएबल कॉस्ट मेंटेन बाय द कंपनी। दैट मीन्स के हमारा जो मटेरियल वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड का जो प्रपोर्शन है ना सेल्स के अंदर, वो एक तरीके का यूनिफॉर्म नेचर का है, मतलब सेम नेचर का है। तो आप एक बार काम करो, जनवरी महीने का आप सब महीने का निकाल लो, देखो सब महीने का मिल भी जाएगा आपको। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसका परसेंटेज निकाल लो, इसका परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑन सेल्स। ठीक है, परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल लो, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ओके, और इनटू 100, और इसका भी परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल लो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ये काम पहले कर दो। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कितना होता है, तो देखो फर्स्ट में 40% हो जाता है, सेकेंड में 20%, यहाँ पर 20%। मतलब आपको ये पता चल गया कि अपना जो मटेरियल है ना वो सेल्स का कितना परसेंट रहेगा, हर महीने में 40%। वेजेस जो है वो हर महीने में कितना परसेंट रहेगा, 20%। और वेरिएबल ओवरहेड हर महीने कितना परसेंट रहेगा, 20%। मतलब आपके पास ये जो सेल्स की डिटेल्स अवेलेबल थी वो सबके हिसाब से हम उसका परसेंटेज निकाल दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास कैश बैलेंस कितना था, क्वेश्चन में आपके पास कैश बैलेंस कितना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखो 2 लाख था। ठीक है, 1 अप्रैल को, तो उसको हम जाके कैश बजट में लिख देंगे 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख रुपीस लिख देंगे। ओके, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको हर महीने का सेल्स लिख देना है, आपको हर महीने का पहले सेल्स लिख देना। कितना सेल्स था हर महीने का, तो देखो आपके पास सभी महीने का सेल्स है, जनवरी से लेके जून तक का आपके पास सेल्स है। ठीक है, 5 लाख, 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5,50,000, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख। मतलब आपके पास टोटल 6 महीने का सेल्स है। वो आप 6 महीने का सेल्स यहाँ पर कैलकुलेशन में वर्किंग में हम दिखा देंगे। ठीक है, मतलब देखो 5 लाख यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 लाख का सेल्स है तो 4 लाख लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास फिर से 5 लाख का सेल्स है तो 5 लाख लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास 5,50,000 का सेल्स है तो 5,50,000 लिख देंगे। उसके बाद 6 लाख का सेल्स है तो 6 लाख लिख दो, और उसके बाद आपके पास 4 लाख का सेल्स है तो 4 लाख लिख दो। ओके, अब ये जो आपने बेचा, क्या पूरा कैश में बेचा या पूरा क्रेडिट में बेचा, तो नहीं, हमने इसमें से कुछ डिटेल्स जो है, मतलब इसमें से कुछ सेल्स जो है वो आपने कैश में किया। कितना कैश में किया, तो वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये रहा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पर 20% सेल्स आर कैश, 20% सेल्स जो है वो कैश में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20% कर देंगे अपने सेल्स का। मतलब देखो आपको करना क्या है, 5 लाख का 20%, ओके, तो कितना आने वाला है, 1 लाख आएगा। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर कैश में हो गया। फिर उसके बाद 4 लाख का 20%, डेट मीन्स के 80,000। फिर वापस 5 लाख का 20%, फिर वापस 5,50,000 का 20%,
तो इस तरीके से आपको हर महीने का कैश सेल मिलता जाएगा। ठीक है, आपको हर महीने का क्या मिलता जाएगा, कैश सेल मिलता जाएगा। मतलब आपने कैश में पैसे लेके तुरंत कितना बेच दिया वो आपको मिल गया। ओके, अब कैश सेल अगर आप लेस करोगे उसके बाद क्या मिलता है, क्रेडिट सेल्स मिलता है। तो देखो, सेल्स में से 20% सेल्स क्रेडिट हो गया, कैश हो गया, तो बाकी का बच गया वो 80% कौन सा हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, या तो आप 80% करो या तो 1 लाख माइनस कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, चलो तो ये सब माइनस करके आप अमाउंट निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपका क्रेडिट सेल्स आ गया। अब ये क्रेडिट सेल्स है तो उसका भी तो पैसा मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी है वो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसे तो कलेक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन, पैसे की वसूलात, ठीक है, वसूली भाई को भेजेंगे और वसूलात करेंगे कितने रुपए का। देखो यहाँ पर बोला गया है 50% पैसा जो है ना वो फर्स्ट मंथ में मिलेगा सेल्स आफ्टर सेल्स, बाकी का 40% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, और रिमेनिंग जो है वो थर्ड मंथ आफ्टर सेल्स। मतलब 3 महीने तक पैसा नहीं मिल रहे। देखो मतलब आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि आपका जनवरी महीने में जो भी आपने उधार पे बेचा, कितना बेचा, 4 लाख, ये 4 लाख का जो पैसा है उसमें 50% पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब ये मंथ छोड़ दो, जनवरी महीने का छोड़ दो, आपको फरवरी महीने में मिलने वाला है। बाकी का बोलते कि 40% पैसा जो है वो उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब 4 लाख का 40% करो तो 1,60,000 आपको मार्च के मंथ में मिलेगा। फिर भी अभी भी 10% बाकी है कि नहीं बाकी, तो बाकी का 10% जो है वो बोलते कि उसके बाद वाले मंथ में मिलेगा। मतलब 3 महीने तक पैसा मिलता ही जा रहा है। फिर आपको वैसे ही करना है फरवरी महीने में, 3,20,000 के फरवरी महीने का जो पैसा है वो 50% जो है वो आपको फरवरी में नहीं मिलने वाला, बोला कि नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो 3,20,000 का 50%, 1,60,000 आपको नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। फिर उसका 40% उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, और फिर जो बच गया उसका 10% उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आप ये कंटिन्यू करते जाओ, मतलब आप ये 40%, 10% ये हर महीने में फिर कंटिन्यू स्टेप रिपीट करते जाओ। अब जैसे मार्च आया तो मार्च वाले मंथ में आपके पास कितना सेल्स था, तो आप बोलोगे सर 4 लाख, तो 4 लाख का वापस 50 करोगे, फिर 40 करोगे, ठीक है, फिर वापस 10 करोगे, मतलब करते जाओ। उस हिसाब से आपका आंसर भी यहाँ पर लिखते जाओ। मतलब ये 2 लाख आएगा, फिर वापस 1,60,000 आएगा, और फिर वापस आपको 40,000 रुपीज़ मिलेंगे तीसरे महीने में। फिर ऐसे ही आपको अप्रैल के मंथ में निकालना। अप्रैल के मंथ में 4,40,000, 4,40,000 का पहले 50% करो, ठीक है। अब 50% करोगे तो आपको 4,40,000 का 50% मतलब 2,20,000 मिलेगा। फिर आप उसका 40% कर दो, ठीक है, तो 4,40,000 का 40% कितना आने वाला है, 1,76,000। और जो बाकी का पैसा है वो तो जुलाई में मिलेगा। तो जुलाई का हमें क्या करना है, जुलाई का कैश बजट आपको थोड़ी बनाना है, जाने दो उसको। और यहाँ पर मई वाले जो मंथ में आपका जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50% पैसा जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब देखो 4,80,000 का 50% पैसा मतलब कि 2,40,000। ओके, आपको कौन से मंथ का बजट बनाना था पता है, आपको बनाना था बजट अप्रैल, मई और जून का बजट बनाना है। तो बस आपको अप्रैल, मई और जून के मंथ का ही टोटल करना है, बाकी के मंथ का टोटल मत करना, ठीक है।
और बाकी के मंथ का टोटल आपको नहीं करना है। तो टोटल करके बताओ यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 3,68,000, फिर 32,000, 1,60,000, 2,20,000, डेट मीन्स 4,12,000 और 40,000, 176,000, ओके, और 2,40,000, दैट मीन्स के 4,56,000। अब ये जो आपका कलेक्शन है वो आप कैश बजट में जाके लिख दो। यहाँ पर एक तो कैश सेल लिखोगे और एक दूसरा लिखोगे कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब वो दोनों अमाउंट में कौन सी लिखनी है, तो देखो आपको सिर्फ अप्रैल मई और जून का अमाउंट लिखना है, ज़्यादा दूर की अमाउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 1,10,000, 1,20,000 और 80,000, ठीक है। तो 1,10,000, 1,20,000 और 80,000, 1,10,000, 1,20,000 और 80,000, सिर्फ 80,000, 80,000, ओके। नाउ इट इज ओके। नाउ कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो कलेक्शन ऑफ सेल्स अप्रैल मई जून का कितना है, तो 368,000, 4,12,000 और 4,56,000, ओके। तो यही चीज आप यहां पर लिख दो कलेक्शन में, मतलब आपने कलेक्शन कितना किया, तो 3,68,000 रुपीज का कलेक्शन किया, 4,12,000 रुपीज का कलेक्शन किया और यहां पर कलेक्शन किया 4,56,000 का, डेट्स इट, कंप्लीट, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब देखो अपना सेल्स तो हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं परचेस पर। अब देखो यहाँ पर जो बात बोली है मटेरियल के बारे में, बोले मटेरियल जो है ना वो इक्वली परचेस करते हैं दो मर्चेंट, मतलब दो लोगों से, दो सप्लायर के पास से मटेरियल परचेस करते हैं। एक का नाम है भोले और दूसरे का नाम है शिव, मतलब शिवा और भोले। इन दोनों के पास से हम आधा आधा मटेरियल परचेस करते हैं इक्वली, ऐसा बोला है। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि मटेरियल कितना है, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वो तो ओनली जनवरी महीने का ही है, सिर्फ 2 लाख, ठीक है। जनवरी महीने का मटेरियल कितना है, 2 लाख। चलिए तो वो भी कंप्लीट करते हैं। देखो यहां पर मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं। मटेरियल आपको जनवरी महीने का दे रखा है 2 लाख, ओके। जनवरी महीने का आपका मटेरियल 2 लाख है, लेकिन ये मटेरियल जो है ना वो आपने निकाल दिया है। देखो ऊपर ये कैलकुलेशन में देखो आपका मटेरियल यहाँ पर कितना परसेंट है, 40%। ये 40% किसके ऊपर है, ऑन सेल्स के ऊपर है। मतलब आप जितना भी बेचोगे उसका 40% क्या है, मटेरियल है। हमने यहाँ पर जितना भी सेल्स किया होगा उसका 40% क्या आने वाला है, मटेरियल। दैट मीन्स के ये जो रेट है 40% वो हर एक मंथ में कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, यूनिफॉर्म रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी है। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख है वो, फिर उसके बाद फरवरी महीने में आपका सेल्स कितना है, 4 लाख है। फरवरी महीने में आपने कितना बेचा था, 4 लाख बेचा था, तो 4 लाख का 40% कितना आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है। फिर वापस मार्च महीने में आपने कितना बेचा था, तो मार्च महीने में आपने 5 लाख बेचा, तो 5 लाख का 40% कितना होगा, 2 लाख होगा, ठीक है। फिर 5,50,000 का 40% मतलब 2,20,000। आपको बस अभी ऊपर जो फर्स्ट लाइन में सेल्स लिखा है ना उसका 40% करना है और कुछ नहीं, ओके। 2,40,000 और यहाँ पर 1,60,000। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है, ये जो हम परचेस कर रहे हैं ना, ये जो परचेस कर रहे हैं वो 2 लोगों से परचेस कर रहे हैं। एक का नाम है शिवा, दूसरा का नाम है भोले, ठीक है, शिवा और भोले, ठीक है। तो यहां पर शिवा ट्रेडर्स और दूसरा नाम है भोले ट्रेडर्स,
उसने बोला ये जो परचेस करते हैं वो आधा आधा परचेस करते हैं, आधा आधा। ठीक है, तो आधा मतलब कि देखो 1,00,000 का अमाउंट इसके पास से परचेस करते होंगे, 1,00,000 का अमाउंट इसके पास से, इसका आधा करना है, फिर इसका आधा करना है 80,000, तो इधर भी 80 आएगा, इसका आधा करोगे तो 1,00,000 आने वाला है, तो 1,00,000 यहां पर भी आएगा बराबर। इसको आधा करोगे तो 1,10,000, तो 1,10,000 यहां पर भी आएगा, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया। फिर वापस आप यहां पर आधा करोगे तो 1,20,000, 1,20,000, और इसका आधा करो तो 80 और 80। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन पढ़ो तो यहां पर लिखा है द परचेस ऑफ शिवा एंड भोले ट्रेडर्स मेड 2 month एडवांस। ओके, यहां पर शिवा के पास से जो परचेस करते हैं ना वो 2 महीने एडवांस परचेस करते हैं, और जो भोले के पास परचेस करने वाले हैं ना वो 1 month एडवांस कर रहे रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखा है। मतलब शिवा के पास से जो भी गुड्स खरीद के आए वो 2 महीने एडवांस में खरीद लेंगे, और भोले के पास जो भी चीज खरीदेंगे वो 1 महीने एडवांस में खरीद लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर बात करते हैं परचेस की, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं परचेस। ओके, अब देखो परचेस में एक तो शिवा के पास जो परचेस करते हैं ना वो 2 month एडवांस में परचेस करते हैं। ओके, और भोले के पास जो चीज खरीदने वाले वो 1 month एडवांस में करने वाले। दैट्स इट, समझ गए। तो चलिए उसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखना ध्यान से समझना, यहां पर जो शिवा के पास जो खरीदेंगे वो 2 महीने एडवांस में खरीदेंगे। मतलब देखो शिवा के पास जो खरीदने वाले, ठीक है, वो हम 2 महीने एडवांस में खरीदने वाले, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आपके पास देखो यहां पर शिवा के पास जो चीज है, जैसे यहां पर 1,00,000 है, तो ये 1,00,000 जो है ना वो 2 महीने एडवांस में खरीद लेंगे, मतलब यहां पर खरीदेंगे। मतलब उसको 2 महीने एडवांस, मतलब आप सोचो ये मार्च में, ये मार्च में, तो मार्च में जो अमाउंट है 1,00,000 उसको 2 महीने एडवांस मतलब कि जनवरी में खरीद लेंगे। ठीक है, इतना तो अभी नॉलेज होना चाहिए ना, 2 महीने एडवांस मतलब समझो शिवा के पास 1,00,000 खरीदना है मार्च में, तो 1,00,000 में जो मार्च में खरीदना है वो हम 2 महीने पहले ही खरीद लेंगे, और जो भोले के पास खरीदने वाले वो 1 महीने एडवांस, मतलब यहां पर 80,000 है ना, तो वो 80,000 हम यहां पर रख देंगे। समझे, तो ये चीज आपको पहले करनी। तो पहले क्या कर देंगे, शिवा का आप लिख दो। ठीक है, शिवा के पास 1,00,000 जो है वो 1,00,000 खरीदने वाले हैं। ओके, जैसे ये वाली अमाउंट जो है वो यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये वाली अमाउंट जो है वो यहां पर लिखेंगे, और ये वाले अमाउंट जो है वो यहां पर लिखेंगे। ओके, और उसके हिसाब से ये जो अमाउंट चलने वाली है वो हम यहां पर लिखते जाएंगे एक एक महीने आगे। ठीक है, क्योंकि वो 1 महीने एडवांस में खरीद रहा है और उसके पास से 2 महीने एडवांस में खरीद रहा है। ओके, इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बाकी ब्लैंक रह जाएगा तो उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें उससे क्या लेना ना दे, डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो कहां से लाओगे। ठीक है, तो इसका टोटल करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कितना परचेस किया है। 2,10,000, 2,30,000, यहां पर 2 lakhs, और यहां पर 8 लाख, सॉरी 80,000। ओके, इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते। अब ये जो परचेस करने के बाद जो हम पेमेंट करते हैं क्या तुरंत कर देते हैं? हम भी थोड़ी इतने सीधे हैं कि तुरंत पेमेंट कर देते होंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि हम जो परचेस करने के बाद जो पेड करते हैं ना, पेड, वो 1 महीने के बाद करते हैं। यानी हम भी इतने सीधे नहीं है कि जो पैसे तुरंत पे कर दे, तो हम 1 महीने के बाद पे करेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो परचेस का जो पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ परचेस,
पेमेंट ऑफ परचेस वो 1 महीने बाद होगा, मतलब आफ्टर 1 मंथ होगा, आफ्टर 1 मंथ होगा। मतलब ये महीने का जो भी पेमेंट है वो आप इस महीने करके रखोगे, उसको इस महीने का पेमेंट इस महीने करके रखोगे, और इस महीने का पेमेंट इस महीने करके रखोगे, इस महीने का पेमेंट इधर करके रखोगे, और इस महीने का पेमेंट आप इधर करके रखोगे। अब आपको यहाँ पर ये अप्रैल, ये मई और ये जून, ठीक है, 2,30,000, 2,00,000 और 80,000 ये आपको पेमेंट में लिखना है यहां पर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,30,000, 2,00,000 और 80,000। क्लियर? आपने जो पेमेंट किया वही लिख दो यहां पर, दैट्स इट, कंप्लीट। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर। अब देखो आधा ऊपर क्वेश्चन तो हमने फिनिश कर दिया, मजाक मजाक में तो पूरा क्वेश्चन फिनिश होने वाला है अभी। तो देखो यहाँ पर आज देखो तो यहाँ पर वेजिस एंड वेरिएबल ओवरहेड जो पे करने वाले ना वो भी आफ्टर 1 मंथ करने वाले हैं। तो एक काम करो, वेजिस एंड ओवरहेड बाकी का कितना रहेगा वो भी तो पता होना चाहिए अपने को। तो देखो यहाँ पर वेजिस एंड ओवरहेड सिर्फ 1 महीने का दे रखा है, वो भी वेजिस दे रखा है जनवरी महीने का, और वेरिएबल ओवरहेड भी जनवरी महीने का ही दे रखा है। तो लेकिन हमें उधर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका परसेंटेज पता लगा दिया है। कितना परसेंटेज है? वेजिस का परसेंटेज 20%, और वेरिएबल ओवरहेड का परसेंटेज भी कितना है? 20%। मतलब दोनों 20% है, वेजेस भी 20% है, वेरिएबल ओवरहेड भी 20% है। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, वेजेस लिखूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा वेरिएबल ओवरहेड। ओके, अब वेजेस जो है ना वो आपको बता दिया कि सेल्स का कितना परसेंट रहने वाला है, 20%, और यहां पर भी ये कितना परसेंट रहने वाला है, सेल्स का 20%। ओके, मतलब देखो सेल्स कितना था आपका, तो आप देखो आपका जो सेल्स था वो 5 लाख था, ये रहा स्टार्टिंग में 5 लाख सेल्स था, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है सेल्स। 5 लाख का 20% मतलब कि 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो 1 लाख ही होगा, ये कौन सा नया होने वाला है। फिर आपका अमाउंट है सेल्स का 4 लाख, 4 लाख के सेल्स का 20%, तो मतलब 80,000 ही आ जाएगा वापस। तो ये भी तो 80,000 आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सेल्स है 5 लाख फिर से, तो 5 लाख का वापस 20% करोगे तो मतलब 1 लाख ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर और देखते हो तो यहाँ पर 5,50,000 है, तो 5,50,000 का कितना परसेंट करोगे, 20%। वेल यहाँ पर 1,10,000 हो जाएगा, तो 1,10,000 आ जाएगा। उसके बाद आप उसके बाद वाले मंथ में 6 लाख है ना, 6 लाख का सेल्स है, तो 6 लाख का 1,20,000 आएगा 20% करने पर। ओके, और लास्ट मंथ का तो आपको 80 ही आने वाला है, वो भी क्योंकि 4 लाख है। अब देखो ये जो वेजिस है ना उसका पेमेंट कब करने वाले, तो आफ्टर 1 मंथ। कब करने वाले, आफ्टर 1 मंथ पे करते हैं। क्या करने वाले, आफ्टर 1 मंथ पे करने वाले, और इसको भी आफ्टर 1 मंथ क्या करने वाले, पे करने वाले। मतलब 1 महीना करके पे करेंगे, 1 महीने के बाद पे करेंगे। तो सीधी बात है, देखो आपको जो ज़रूरत है ना वो अप्रैल में जून का बजट बनाना। तो अप्रैल में जून का बजट बनाना, तो सीधी बात है इसका जब पेमेंट करोगे, इन दोनों का जब पेमेंट करोगे तो कब पेमेंट करोगे, ये अप्रैल में करोगे। ओके, इन दोनों का पेमेंट करोगे तो कब करोगे, मई में करोगे, क्योंकि आप देखो वो अप्रैल का पेमेंट है, मई में करोगे। इन दोनों का जब पेमेंट करोगे, ठीक है, इसका पेमेंट और इसका पेमेंट दोनों का करोगे तो कब करोगे, अप्रैल में करोगे। इन दोनों का पेमेंट करोगे तो कब करोगे, मई में करोगे, और इन दोनों का पेमेंट मई का है तो मतलब जून में करोगे। आपको बोला है क्वेश्चन में 1 महीने के बाद उन सबका पेमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब वेजिस और वेरिएबल ओवरहेड का पेमेंट आप 1 महीने के बाद कर लोगे, तो यहाँ पर लिख दो
1,00,000, 1,10,000 और 1,20,000 पेमेंट करोगे वेजिस का, और वेरिएबल ओवरहेड का वो भी सेम ही आने वाला है, कोई अलग थोड़ी आएगा अमाउंट। दैट्स इट। ओके, 1 0 सॉरी कम हो गया था। कंप्लीट, ये आपका फाइनल हो गया। नाउ क्वेश्चन में और कुछ डिटेल्स अवेलेबल हो तो वो भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज़ वाकई रह गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट था, ठीक है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में आपको देखो क्या लिखा है, द फिक्स ओवरहेड जो है वो 1,50,000 और उसमें 50,000 का क्या है, डेप्रीशिएशन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर में आपको बताया, मैंने जब स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर बताया था वहाँ पर भी आपको मैंने नोट डाउन करवाया था कि डेप्रीशिएशन जो है ना वो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। मतलब आप डेप्रीशिएशन का पेमेंट किसी को करते हो, मुझे ये बताओ, डेप्रीशिएशन जो है वो हम किसी को पेमेंट थोड़ी करते हैं, नहीं करते। तो ये 1,50,000 का जो फिक्स ओवरहेड है उसमें डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड है, जबकि हमें उसका पेमेंट तो करना नहीं है। तो डेट मीन्स के हमारे पास जो फिक्स एक्सपेंस जो है वो 1,50,000 नहीं हुआ, हमें पेमेंट करने वाला फिक्स एक्सपेंस चाहिए। देखो फिक्स एक्सपेंस आपके पास 1,50,000 है, ठीक है, उसमें डेप्रीशिएशन जो है ना वो इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है, 50,000। डेट मीन्स कि आर एक्सपेंस इज 1,00,000। ओके, हमारे पास जो एक्सपेंस है वो 1,00,000 ही रहेगा, जो कैश एक्सपेंस है, जिसको हम कैश फिक्स एक्सपेंस बोलेंगे, जिसका हमें पेमेंट करना रहेगा। अब इसका पेमेंट कुछ बोला है क्वेश्चन में तो नहीं जी, नहीं बोला। अगर बोलते तो भी क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो तो हर महीने सेम है, ठीक है। तो चलो फिक्स एक्सपेंस का जो पेमेंट है कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिक्स एक्सपेंस पे करना है तो सेम मंथ में ही पे कर दो जितना हुआ। जैसे हर महीने 1,00,000 होता है, वैसे 1,50,000 हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो डेप्रीशिएशन है वो लेस करना है। मतलब ये यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर डेप्रीशिएशन, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन लेस करके ही लिखना है, ओके। अगर डेप्रीशिएशन इंक्लूड है तो आप लेस कर दो। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी एक्सपेंसेस बाकी नहीं है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस, ओके। तो नाउ आप पेमेंट और रिसिप्ट का टोटल कर लो। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पर जितनी भी रिसिप्ट हुई और जितना भी पेमेंट हुआ उसका टोटल कर लेना, ओके। तो चलो टोटल करते हैं। तो देखो आपके पास अप्रैल में यहाँ पर टोटल कितना पैसा आया, कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसका टोटल कर सकते हो आप आराम से। मतलब देखो 2,00,000 प्लस 1,10,000 प्लस 3,68,000, मतलब आप 6,78,000 रुपीज़ का टोटल करोगे। और 230 प्लस आप 1,00,000 करके 3,00,000 टोटल करोगे, तो यहाँ पर 5,30,000 टोटल आ रहा। नाउ आप रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो, मतलब ए का जो टोटल है, आपने जो ए किया वो बी किया वो माइनस कर दो उसको। मतलब आपके पास 1,48,000 क्या आ रहा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पर देखो आपको कुछ बोला था, आपको क्वेश्चन के एंड में कुछ बोला है। देखो क्वेश्चन के एंड में आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि आपको 1,00,000 रुपीज़ जो है वो रखने हैं, मतलब 1,00,000 इज टू बी कैप्ट एन एडिशनल अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा कैश बैलेंस है तो ज़्यादा पैसा हाथ में रखना नहीं है, ठीक है, आप उसको किस में इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा कैश बैलेंस रहता है, तो मतलब 48,000 ज़्यादा है आपके पास। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 1,00,000 से ज़्यादा पैसे हाथ में नहीं रखना है, ऑन हैंड नहीं रखना है, तो आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर देंगे, ओके। और ये जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा आपका, और ये क्लोजिंग बैलेंस को आप मई का ओपनिंग बैलेंस बना दोगे। और उसमें भी वापस देखो 1,00,000 प्लस 1,00,000
20,000, 4,12,000, डेट मीन्स के 6,32,000 आपका रहेगा यहाँ पर अमाउंट। और पेमेंट आप टोटल कितना करने वाले हो, तो पेमेंट करने वाले हो 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1 लाख, डेट मीन्स के 5,20,000। लेस करो 632 में से 5,20,000, तो आपको यहाँ पर 1,12,000 का अमाउंट आ रहा है। ओके, अब ये जो 1,12,000 है उसमें आपको वापस बोलना है। मैंने बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस रखना ही नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो दैट मीन्स के 12,000 का आप केस में इन्वेस्ट कर दोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो वापस आपका बैलेंस 1 लाख ही आएगा। यहाँ पर 1 लाख प्लस 80,000 और प्लस 4,56,000, दैट मीन्स के आपके पास यहाँ पर रिसिप्ट हो गई 6,36,000। फिर यहाँ पर आप फिर से टोटल करो 80,000, 120 प्लस 120 प्लस 1 लाख, मतलब आपके पास 4,20,000 अभी भी एक्सपेंसेस के करने के लिए अमाउंट। और यहाँ पर 420 लेस करोगे तो 2,16,000 यहाँ पर आपके पास अमाउंट है। तो आपको फिर से 1 लाख रुपीज़ ही रखना है, ऐसा बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप 1,16,000 आप इन्वेस्ट कर दोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन हो सकते हो, और उधर आपको एग्ज़ाम टाइम पे मोस्टली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बाकी सब पीडीएफ भी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम का एडवांटेज ले सकते हो, और वहाँ पर आपको जो पेपर सॉल्यूशन है उसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी जब पेपर सॉल्यूशन अपलोड होंगे तब। ओके, चलिए गुड बाय।